बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और लेकिन इस बीच चिराग पासवान का नाम सामने निकल कर आ रहा है कि उनकी पार्टी एक बार फिर से 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा के चुनाव में भी दे रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब 5 सीटें उनको लड़ने के लिए मिली, बिहार की 5 सीट जीतकर उनके प्रत्याशी देश की संसद में पहुंचे और अब बिहार विधानसभा में बताया जा रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान की पार्टी परफॉर्मेंस दे रही है। पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। अंजलि हमारे साथ है। अंजलि, चिराग का 100% स्ट्राइक रेट का कनेक्शन क्या है? लोकसभा से जोड़ा जा रहा है विधानसभा में? बिल्कुल ऋतिक, दरअसल 29 सीटें उनके पास में अभी इस विधानसभा चुनाव में 29 सीटों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बीच जो है वो 21 से 23 के बीच में अभी नजर आ रहे हैं। हालांकि कई बार 23 कभी, क्योंकि अभी रुझान सामने आ रहे हैं तो ये आंकड़ा जो है ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 100% स्ट्राइक रेट का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट 75% तक वो पहुंच चुके हैं और 100% शाम तक शायद हो सकता है कि पहुंच भी, शायद ना भी पहुंचे। लेकिन ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव जो 2000 पिछले साल हमने देखा था 2024 का, उसमें 5 सीटों पर उन्होंने जो है उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती थी। तो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं उसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और अगर हम अभी फिलहाल बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एलजेपीआर जो कि उनकी पार्टी है उसकी बात करते हैं, तो सुगौली से अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से राजेश कुमार और बबलू गुप्ता जिनका नाम है वो आगे चल रहे हैं। उनके पास में कुल मत जो है अभी तक उनको कुल 33,086 वोट मिल चुके हैं। बिल्कुल। और 8 राउंड में मिले हैं। अभी 24 राउंड है, 8 जिनमें से 8 राउंड जो है कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें उनको ये मत मिली है। वहीं गोविंदगंज से राजू तिवारी आगे चल रहे हैं, बेलसंड से अमित कुमार है, बहादुरगंज से मोहम्मद कलीमुद्दीन है वो भी आगे चल रहे हैं, वहीं कस्बा से नीतीश कुमार है वो भी आगे चल रहे हैं। ये तमाम कैंडिडेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के हैं और ये सभी आगे चल रहे हैं। कुल अगर आप दूर दूर तक ये नजर मार रहे हैं तो सभी के सभी कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि शायद जो 75% तक का जो आंकड़ा अभी रुझानों में सामने आ रहा है शायद 100% तक पे चला जाए। वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा में उन्होंने 100% का स्ट्राइक रेट माना था। लेकिन 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस विधानसभा चुनाव में अगर हम देख रहे हैं तो हालांकि उनकी इतनी सीटें नहीं आई थी, सिर्फ 1 सीटों पर ही शायद ऋतिक अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुनाव जीता था और बाद में वो भी जेडीयू में चले गए थे राजकुमार सिंह मटियानी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय पे नीतीश के साथ कहीं ना कहीं का कटाक्ष वाला देखने को मिल रहा था। लेकिन 1 सीटें जीतने के बावजूद भी उन्होंने जो खेला किया था ना वो काफी दिलचस्प रहा था, क्योंकि नीतीश की जो सीटें थी उन्होंने खाई थी, ऐसी बात कही जाती है। क्योंकि जो 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2000 लेना चाहूंगा वोट कटुआ। बिल्कुल, वोट कटुआ के तौर पर उन्होंने खुद ही बोला था कि हमारा जो मोटो था वो यही था कि हम नीतीश कुमार की पार्टी को अफेक्ट करेंगे। हाँ, और किया, और वही किया था। हालांकि उन्होंने 1 सीट जीती थी तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री थे उनको तीसरी पार्टी बना दी थी, जहां 2015 में उनके पास लगभग 71 सीटें थी अगर मैं गलत नहीं हूं ऋतिक। तो वो जो है 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पे नीतीश को सिर्फ 43 सीटें मिली थी और ये वोट कटवा जो काम करा था वो चिराग पासवान ने किया था। हालांकि अब वो दोनों ही एक साथ में, नीतीश भी साथ में है, चिराग भी साथ में है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से आंकड़े ये लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक हम आपको बता रहे हो सकता है कि जब तक आप ये देखेंगे तब तक ये आंकड़े और भी ज्यादा बदल जाए। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि शाम तक ये नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त 100% का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ये जो युवा बिहारी है वो अपने आप में काफी जोश में नजर आ रहा है ऋतिक। बिल्कुल, देखिए जैसा अंजलि ने कहा युवा बिहारी चिराग पासवान, उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म का भी आईडी यही रखा है, बिल्कुल युवा बिहारी। और हमेशा वो हर वक्त कहते हैं कि भाई मेरे लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ही रहा है और लगातार उस चीज के मोटो के साथ, उसी स्लोगन के साथ वो लगातार चलते रहे। हालांकि इस वक्त वो केंद्र में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और लेकिन बात बात पे वो कहते रहते हैं कि मुझे बिहार जाना है, मुझे बिहार की पॉलिटिक्स करनी है। तो अपना वो माइंडसेट उन्होंने क्लियर कर रखा है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए ये गुड न्यूज है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी जो रुझानों में चल रहे हैं 29 की 29 सीटें मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे तमाम कैंडिडेट जितने भी उनके प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में वो शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे दोपहर के 1 बजने वाले हैं और इस बीच में भी अगर आप देखें तो चिराग पासवान की पार्टी का ऐसा परफॉर्मेंस यानी बता रहा है कहीं ना कहीं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से झंडा गाड़ा था उन्होंने 5 सीट जीत के विधानसभा में भी ऐसा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हम देख रहे थे कि जो लड़ाई सीट शेयरिंग के टाइम पे देखने को मिल रही थी कि सभी कह रहे थे कि चिराग पासवान की वजह से जो कहीं एनडीए में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 29 सीटों की जो है रट लगा कर रखी हुई थी। हालांकि जो एनडीए थी, बीजेपी और जेडीयू थी, वो उनको 20 से ज्यादा सीटें देने को तैयार थी। लेकिन जो चिराग पासवान है वो अड़े हुए थे कि उनको 29 सीट ही चाहिए, क्योंकि उनको ये था कि मुझे अपना वर्चस्व बताना है। और उन्होंने ये कहा था कि पिछली बार चुनाव में हम लोगों ने 100% का स्ट्राइक रेट दिया था और इस बार भी हम देंगे। हम स्थिति अपनी पूरी तरीके से उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दी थी और जो स्थिति उन्होंने स्पष्ट की थी वो सामने नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।